So, hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and currently I am pursuing my BTech from Triple IT Sri City. My branch is ECE. हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ऑलरेडी इसके 4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो चलते हैं आगे। हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। हाँ। अपना क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। हमें बेसिकली एक इक्वेशन दिया है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, और पूछा है इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेंगे। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है। अपना इक्वेशन क्या दिया है? tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे अपन। साइन x बाई कॉस x प्लस 1 बाई कॉस x इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। कॉस वाले टर्म को उधर भेजते हैं आरएचएस में, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। ठीक है। अब अपन सारे टर्म्स को एक साथ लाते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो अब अपना पूरा जो इक्वेशन है वो साइन के टर्म में हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको, ये अपना क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? अल्फा बीटा 2 रूट्स होते हैं। ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका 2 रूट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है। बेसिकली हमें नंबर ऑफ रूट्स ही पूछा था, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 2, क्योंकि हमें क्या मिला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 18 प्लस साइन पाई बाई 9 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस साइन 5 पाई बाई 9 5 पाई बाई 18। अपने को एक इक्वेशन दिया है साइन के टर्म्स में, और पूछा है कि इसकी एक्सप्रेशन दिया है बेसिकली, और पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या होगा। साइन ऑफ पाई बाई 18 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 9 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 18। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन 5 पाई बाई 18 और पाई बाई 18 वाले टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं। देखते हैं उससे क्या होता है। साइन पाई बाई 18 प्लस साइन 5 पाई बाई 18, और अपन इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं। साइन ऑफ पाई बाई 9 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9। ठीक है। तो अब आप सबको दिख रहा होगा ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार रिकैप करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। तो बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। अपना एक टर्म ये हो गया और अपना एक टर्म ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 9 प्लस 2 साइन पाई बाई 6 इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 18। ठीक है। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2।
और यहाँ पे भी साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो वैल्यू पुट करेंगे साइन पाई बाई सिक्स की, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ पाई बाई 9 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 18। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ पाई बाई 9 को साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9। और इधर क्या हो गया अपना, कॉस पाई बाई 18 एज इट इज। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसका एलसीएम 18 हो गया, तो ये 9 पाई माइनस पाई, 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 18 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 18। सो ये अपना क्या होगा, साइन ऑफ 7 पाई बाई 18 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 18। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, दोनों को साइन के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको भी अपन साइन के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 पाई माइनस पाई 8 पाई साइन ऑफ 8 पाई बाई 18। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 7 पाई बाई 18 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाई 9। ठीक है, सो अपना फाइनल क्या आ रहा है, वैल्यू साइन 7 पाई बाई 18 प्लस साइन 4 पाई बाई 9। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। सो सिंपल था, बस साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाना था और सिंप्लीफाई करते जाना था और आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 54 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, इफ ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड 3 tan a plus 4 is equal to 0, देन द वैल्यू ऑफ 2 cot a minus 5 cos a plus sin a। तो ठीक है, अपने को क्या दिया है, 3 tan a plus 4 is equal to 0। और हमें क्या बोला, ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, साइन जो है पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, टैन भी निगेटिव होता है। ठीक है, सो टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन ए इक्वल टू -4/3। सो बेसिकली अपना साइन ए, कॉस ए और कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अपना ये थीटा हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 5। ठीक है, सो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए आपका हो जाएगा 4/5। और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा 3/5। ठीक है, और कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा 3/4। अब अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ठीक है, लेकिन कॉस का होता है निगेटिव होता है और कॉट भी निगेटिव होता है। सो अपना साइन ए, कॉस ए और कॉट ए का वैल्यू आ गया गिवन ए के लिए। अब अपना इक्वेशन पे वापस आ जाते हैं। अपना इक्वेशन क्या था, 2 cot a माइनस 5 cos a प्लस साइन ए। तो ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, 2 cot a माइनस 5 cos a प्लस साइन ए। सो 2 इंटू -3/4 माइनस 5 इंटू -3/5 प्लस 4/5। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 3 प्लस 4/5। सो एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -15 प्लस 30 प्लस 8। सो ये क्या हो जाएगा, 38 माइनस 15 23/10। सो अपना आंसर क्या आ गया, 23/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 55 भी आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। सो बेसिकली अपने को एक इक्वेशन दिया है, कॉस स्क्वायर एक्सप्रेशन दिया है, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, और पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू
सॉरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो बेसिकली अपन इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो कॉस 48 प्लस 12 कितना होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस 48 माइनस 12 कितना होता है, कॉस ऑफ 36 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1/4। आई होप कि आप सबको ये वैल्यू पता होगी cos 36 की, क्योंकि इसे हमने बहुत बार यूज कर लिया। cos 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा अपना, √5 प्लस 1/8, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर ए, 56 का ऑप्शन ए, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्व कर लिया हमने, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 57 है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन cos 2 अल्फा इज इक्वल टू। सो अपने को tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 1/7, और tan बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/3, और हमसे पूछ रहा है cos ऑफ 2 अल्फा कितना होगा, ठीक है। सो cos ऑफ 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। इससे प्रोसीड करते हैं अपन। तो cos 2 अल्फा की क्या वैल्यू होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो इससे प्रोसीड करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/49। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48/49, और नीचे अपना हो जाएगा 50/49, तो ये हो जाएगा 48/50, ठीक है। सो बेसिकली अपना cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 24/25, ठीक है। cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 24/25। अब हमें दिया है कि cos 2 अल्फा की वैल्यू इनमें से कौन से ऑप्शन से मैच करेगी, तो बेसिकली अपन एक एक ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहले निकालेंगे sin 2 बीटा, फिर निकालेंगे sin 4 बीटा, और देखते हैं कौन सा मैच करता है, ठीक है। सो एक बार अपनी cos 2 अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 2 अल्फा की क्या वैल्यू आई थी, 24/25, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, अपन पहले निकालते हैं sin बीटा, sin 2 बीटा। तो sin 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। सो 2 इंटू tan बीटा का क्या वैल्यू है, tan बीटा का वैल्यू अपने को दिया ना 1/3, 2 इंटू 1/3, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर। सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 2/3, 9 प्लस 1 10, 10/9। सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये अपना हो गया 3/5। सो ये तो अपना नहीं मैच हुआ, 24/25 और ये 3/5। सो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। सो अपना ऑप्शन बी क्या है, साइन ऑफ 4 बीटा। सो साइन ऑफ 4 बीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए पहले अपन निकाल लेंगे tan 2 बीटा, क्योंकि tan 2 बीटा का नीड पड़ेगा अपने को फॉर्मूले में। तो tan 2 बीटा क्या होता है, 2 tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो 2 इंटू
1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9, तो ये बेसिकली अपना हो जाएगा 3/4। तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं फिर से वही वाला जो अपन ने अभी लगाया था साइन ऑफ 2 बीटा का, पर अपन को क्या चाहिए साइन ऑफ 4 बीटा। तो अपना बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 बीटा है और साइन 2 बीटा का फॉर्मूला लगा रहे बेसिकली। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, पर थीटा की वैल्यू क्या है 2 बीटा। ठीक है, साइन 4 बीटा क्या हो जाएगा 2 tan 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2 बीटा। सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16/25, तो ये कितना होगा 24/25। और अपना cos 2 अल्फा का वैल्यू क्या था 24/25। सो अपना cos 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 4 बीटा इज इक्वल टू 24/25। सो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया, ऑप्शन बी मैच हो गया। तो 57 का क्या हो जाएगा साइन 4 बीटा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 57 भी समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 58 क्या है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, और हमें क्या पूछा है b cos 2 थीटा प्लस a साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, सो हमें tan थीटा का वैल्यू दिया है और उसको उसका यूज करके हमें एक एक्सप्रेशन दिया है b cos 2 थीटा प्लस a साइन 2 थीटा, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है करते हैं सॉल्व। b cos 2 थीटा प्लस a साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अपन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा b बाई 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और अपना a के साथ क्या हो जाएगा 2a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हमने क्या किया इस स्टेप में बेसिकली tan थीटा की वैल्यू दी थी ना a बाई बी, बस उसको सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब अपन इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो ये एलसीएम लेके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बेसिकली ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। सो अब आगे क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस बी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, एक बी से बी कैंसिल हो गया 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ये बी ऊपर चला जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले तो अपन इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो बेसिकली अपना ये कैंसिल हो गया तो अपना क्या आ गया बी। सो कौन सा ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 58 का क्या हो गया ऑप्शन बी। ठीक है,
सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 58 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x, देन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज राइट एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। सो बेसिकली हमें एक इक्वेशन दिया है cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x, और पूछा है x की रियल वैल्यूज के लिए थीटा कौन सा एंगल होगा। ठीक है, सो करते हैं इसको सॉल्व। इसको cos थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेके प्रोसीड करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब सारे टर्म्स को एक साथ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब हमें फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो इसको करते हैं, बी की वैल्यू क्या है अपनी? माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 1। ये अपना कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो अपना बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। ठीक है, सो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा अपना होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। पर कॉस थीटा की रेंज क्या होती है? 1 से लेके -1। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। सो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना कॉस थीटा प्लस 2 से ग्रेटर हो सकता है और ना ही कॉस थीटा -2 से ग्रेटर हो सकता है। तो कॉस ये क्या हो जाएगा अपना? अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 59 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 67 तक है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है अपना। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने सॉल्व किया वो आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 130 डिग्री इज। सो ठीक है, करते हैं सॉल्व। साइन 50 बाई साइन 130 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 180 माइनस 50। ठीक है, और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 50 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1। सो बेसिकली 60 क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर हो गया? 1। ठीक है, सो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 60 कैसे सॉल्व हुआ। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? k इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 18 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाई 18 इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाई 18। सो को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 10 डिग्री। और साइन ऑफ 5 पाई बाई 18 कितना होगा? साइन ऑफ 50 डिग्री। और साइन ऑफ 7 पाई बाई 18 कितना होगा? साइन ऑफ 70 डिग्री। तो ठीक है, साइन ऑफ 10। अब अपन साइन ऑफ 50 को और क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। और साइन ऑफ 70 को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। सो ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 10 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 40 और कॉस 20। सो अब बेसिकली अपन साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू इसको 2 कॉस ए बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी वाले फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी। अपन ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ठीक है,
तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ऑफ 10 इंटू 1/2, और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 40 प्लस 20 इंटू कॉस ऑफ 40 माइनस 20। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 10 इंटू 1/2 कॉस ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 20। ये बेसिकली प्लस है बीच में, ठीक है। तो अपना इंटू बेसिकली अपन साइन टू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑफ साइन ऑफ 10 इंटू कॉस ऑफ 20, ठीक है। सो अब अपना क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस 1/4 टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30, और प्लस साइन ऑफ 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -10 डिग्री, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 1/4 साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस 1/4 साइन ऑफ 10 डिग्री। सो ये अपना बेसिकली कैंसिल हो गया, और अपना क्या बचा? 1/4 इंटू साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ 3 बाई, नहीं सॉरी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। सो अपना कौन सा आंसर हो गया? 1/8। बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स था, तो अपना आंसर हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के इज 1/8। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 61 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी बाई साइन बी, और हमें पूछा क्या है? ये गिवन है, ठीक है, और tan 2a की वैल्यू पूछी है। तो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो tan a की वैल्यू क्या दी है? 1 माइनस कॉस बी बाई साइन बी, 1 माइनस कॉस बी बाई साइन बी का। सो बेसिकली अपना हम कहाँ पे थे? बेसिकली 2 साइन स्क्वायर b/2 डिवाइड बाई 2 साइन b/2 इंटू कॉस ऑफ b/2 हमने लिखा, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर b/2। और ये नीचे वाला कैसा है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए वाली आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये तो हो गया अपना न्यूमरेटर। अब अपना डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 माइनस कॉस बी को अपन फिर से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर b/2, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 साइन b/2 इंटू कॉस ऑफ b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ b/2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा साइन ऑफ b/2। साइन ऑफ b/2 इंटू डिवाइड बाई कॉस ऑफ b/2 कितना होता है? tan ऑफ b/2। तो ऊपर क्या हो गया? 2 इंटू tan ऑफ b/2 डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर b/2, ठीक है। और ये बेसिकली अपना किसका फॉर्मूला है? 2 tan b/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर b/2। ये अपना फॉर्मूला है tan ऑफ बीटा का, tan ऑफ b का, ठीक है। सो बेसिकली अपना tan ऑफ 2a किसके इक्वल हो गया? tan ऑफ b के इक्वल हो गया। सो अपना आंसर क्या हो गया? tan ऑफ b, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 62 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, देन साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल का मॉड का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू अपने को कितनी दी है? ए। ये अपना क्या होगा? गिवन। और अपने को क्या पूछ रखा है? साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। तो ठीक है, पहले अपन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो देखते हैं अपने पास क्या आता है।
तो ये तो बेसिकली हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इधर आएगा आरएचएस में ए स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। सो ये तो अपनी वैल्यू हो गई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की। हमने ये वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ये आगे बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, सो अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। अपना क्या था, साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। सो बेसिकली अपन इसको साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। ये अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म हो गया, तो इसको अपन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अपन ने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी अपना बेसिकली कितना हो जाएगा 1। सो ये कितना हो गया 3 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सो ये अपना बेसिकली कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना है 1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, और ये ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अपना फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 अपना सॉल्व हो गया। पार्ट 2 क्या दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मॉड का होल स्क्वायर। तो पार्ट 2 देखते हैं। सो बेसिकली अपना पार्ट 2 क्या है, अपना पार्ट 2 है साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का मॉड। ठीक है, सो अपन इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे और लास्ट में रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास मॉड है, और मॉड की वैल्यू को सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू अपने को दी है ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना था 2 माइनस ए स्क्वायर। सो बेसिकली अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मॉड का स्क्वायर हो गया 2 माइनस ए स्क्वायर। सो अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर होल का रूट। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव वाली क्यों क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपना मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, इतना ही था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 63 पे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 64 पे। सो ठीक है, सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC with angle C equal to 90 degree the equation whose roots are tan A and tan B is। सो बेसिकली हमें एक ट्रायंगल दिया है और बोलता है एंगल C जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपना एंगल A प्लस एंगल B भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, और एंगल C ऑलरेडी कितना दिया है 90 डिग्री। तो हमें पूछा है कि हमें एक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है tan अल्फा और tan बीटा। इक्वेशन पूछा है जिसके रूट्स क्या है tan अल्फा और tan बीटा।
ठीक है, ये दोनों रूट्स होने चाहिए उस इक्वेशन के। तो ठीक है, करते हैं प्रोसीड। सो अपन का जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10a प्लस 10b इंटू एक्स प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, तो इस फॉर्म में अपना इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, सो अब प्रोसीड करते हैं। अपना क्या आया था, a प्लस बी 90 आया था यहाँ से। सो अब अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 10 ले सकते हैं। तो क्या होता है, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 10 ऑफ 90। तो यहाँ पे a प्लस 10 ऑफ a प्लस बी का एक्सपेंशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10 ऑफ b। और 10 90 कितना होता है, साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, तो 0। सो बेसिकली अब अपन कंपेयर करके, यूजिंग कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग वी गेट 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अपना 10a 10b कितना हो जाएगा 1। सो अपना एक ये हो गया इक्वेशन 1। अब अपन को क्या चाहिए, 10a प्लस 10b का वैल्यू चाहिए। मैं एक बार समझा देता हूँ अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं। अपना इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, सो अपन ने 10a और इंटू 10b की वैल्यू निकाली। अब अपन निकालेंगे 10a प्लस 10b की वैल्यू, और उसके बाद दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने इक्वेशन में, और हमें फाइनली जो इक्वेशन चाहिए थी वो मिल जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली 10a प्लस 10b की वैल्यू निकालते हैं अब। सो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई कॉस a, प्लस 10b को क्या लिख सकते हैं, साइन b बाई कॉस b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब ये साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है साइन a प्लस b का एक्सपेंशन। सो इसको लिख देते हैं क्लब करके साइन a प्लस b। साइन a प्लस b की वैल्यू कितनी थी 90, तो साइन 90 कितना है 1। सो ये कितना है 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं, और कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस। सो बेसिकली अपना 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस ए आ गया। कॉस ऑफ 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए। तो अपना क्या हो गया 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। अब अपन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, और ये वाला 2 पर चला जाएगा, तो ये क्या होता है बेसिकली 2 बाई 2 साइन 2a, 2 बाई साइन 2a। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब 1 और 2 की वैल्यू जो है अपने मेन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अब तो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10a प्लस 10b की वैल्यू क्या है, 2 साइन 2a इंटू एक्स प्लस 10a इंटू 10b की वैल्यू क्या आई थी 1। सो ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अपना बेसिकली इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया अपना डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 64 भी आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। तो अपने को बेसिकली एक एक्सप्रेशन दिया है और पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं अपन। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और अपन सेकंड वाले टर्म को
एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्टली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और अपना थर्ड वाला टर्म क्या है, प्लस 4 साइन पावर 6 एक्स प्लस कॉस पावर 6 एक्स। सो बेसिकली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जो अपने अभी पिछले कुछ एक दो क्वेश्चन पहले अपन ने इसको यूज किया था ना, वही सेम आइडेंटिटी को यूज किया। मैं एक बार बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। तो बेसिकली थर्ड वाले टर्म में इसको ही यूज किया है। ठीक है, तो अब अपन फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अपना स्क्वायर तो था ही +6। यहाँ पे अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कितना हो गया 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और अपना थर्ड वाला टर्म क्या हो गया 4 इंटू ये भी 1 हो गया 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो गया 3 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अपना ये वाला टर्म कितना हो गया 6 प्लस 6 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 + 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 - 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिकली 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे क्या कर सकते हैं, अपन एक काम करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स कॉस एक्स, और अपना 6 + 4 कितना हो गया 10 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो बेसिकली अपन 3 का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा 3 + 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 10 + 12 साइन एक्स कॉस एक्स -12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो बेसिकली अपना साइन एक्स कॉस एक्स वाला टर्म कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म कैंसिल, और अपने पास क्या क्या बच गया, अपने पास एक ये 3 बच गया, और यहां से अपने पास एक 10 बच गया। सो अपना कितना 3 + 10 कितना हो गया 13। ठीक है, सो अपना आंसर कितना आ गया 13। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व हो गया है, और इसी सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 66 से लेके क्वेश्चन नंबर 76 तक नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, और अपना ये चैप्टर नेक्स्ट सेशन में भी रैप अप हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।